हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हमारे साथ डॉक्टर आबिद रंधावा मौजूद है और आज हम इनसे पूछें कि रतन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल्स के मालिक रतन टाटा की डेथ हो गई है 2-3 दिन पहले। तो हम डॉक्टर से पूछेंगे कि इनके उनके बारे में क्या ख्याल। रतन टाटा इज़ मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड बिजनेस आइकॉनिक लीडर। टाटा साहब ना सिर्फ एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, वो एक वेल नोन फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। सो रतन टाटा साहब की बहुत सारी खिदमात हैं, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए भी। आपने बहुत सुना होगा, आपने सोशल मीडिया पे इस तरह की कुछ वीडियोस भी रतन टाटा साहब की, जहाँ पे उन्होंने स्ट्रे डॉग्स की खिदमत करके एक जिंदा मिसाल कायम कर दिया, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में। अब जो ताज होटल है, आपने उसका नाम सुना होगा, मुंबई का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा और सबसे महंगा होटल है। वहाँ पे उसके जो दरवाजे थे वो स्ट्रे डॉग्स के लिए 24 घंटे खुले रहते थे। बल्कि वहाँ के जो गार्ड्स हैं ना, उनका खुद ये कहना है कि टाटा साहब की स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि हम कभी भी स्ट्रे डॉग्स के लिए ताज होटल के दरवाजे कभी बंद नहीं कर सकते। ताज होटल में आने वाले जो डॉग्स थे उनको बड़ा अच्छी तरह से प्यार मोहब्बत के साथ उनको ट्रीट किया जाता था, बल्कि उनको वहाँ पे अलाउ भी किया जाता था, फ्री एंट्री भी थे उनकी। वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे सोते भी थे, अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे खाना भी खाते थे। बल्कि ताज होटल का जो किचन था, वहाँ से डेली बेसिस पे जो चिकन है वो बॉयल होके आता था स्ट्रे डॉग्स के लिए। तो देखें कि स्ट्रे डॉग्स के लिए उन्होंने इस कदर खिदमात दी हैं। देखा होगा कि हम लोग अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि हम इंसानों पे बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं ना, इंसानों की हम बहुत सारी खिदमात करते हैं, इंसानों की हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, इंसानों को समटाइम्स हम जो है वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। बट उसमें तो हमें ये भी ग्रीड होता है कि अगर आज हम एक इंसान की हेल्प करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो इंसान है वो भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो देगा। बट देखिए, रतन टाटा साहब ने ये बहुत एक अच्छी मिसाल कायम की है कि उन्होंने स्ट्रे डॉग की हेल्प की है, बेजुबानों की हेल्प उन्होंने की है। बेजुबान जो कि खिदमत के बदले में कुछ आगे से दे नहीं सकते, दुआएं दे सकते हैं। और उनका जो मुझे सबसे प्यारी बात लगती है वो स्ट्रे डॉग्स के लिए उन्होंने जितना काम किया है, आई रियली अप्रिशिएट। जी डॉक्टर, आप स्ट्रे डॉग्स के लिए बहुत बात करते हैं। देखिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए यस आई नो, हम स्ट्रे डॉग्स के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा बात करते हैं। स्ट्रे डॉग्स के लिए बहुत जो है वो अक्सर ही हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स के लिए यूजुअली लोग काम करते नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत रेयर पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो स्ट्रे डॉग्स के लिए भी आवाज़ उठाती हैं। दुनिया भर में जो बिजनेस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके लिए तो रतन टाटा साहब एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है ही, बट हम जैसे जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत एक अच्छी इंस्पिरेशन है रतन टाटा साहब। क्योंकि रतन टाटा साहब से हमने सीखा है कि हमने डॉग्स की कैसी खिदमत करनी है, बल्कि हम तो उनके सामने देखे कुछ भी नहीं है। तो उनसे हम ये सीखते हैं कि रतन टाटा साहब को जब खुदा ने इतना दिया है तो उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए काम किया है, बल्कि उन्होंने अपने साथ साथ बेजुबानों के लिए बहुत सारा काम किया है, इंसानों की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, बेलॉस खिदमत की है उन्होंने इंसानियत की। मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि हमने एक स्टोरी सुनी है कि उनका एक डॉग था गोवा, जो उनको गोवा में मिला था। तो उसके बारे में आप हमें बताएं कि आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं तो वो उसकी क्या स्टोरी है। और वो जो डॉग जिसका नाम उन्होंने गोवा रखा, उनको गोवा से ही मिला था, तो उसकी क्या स्टोरी है। अच्छा, गोवा आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं गोवा की। सो जो गोवा है वो रतन टाटा साहब एक दफ़ा गए थे, एक इंडिया में किसी जगह पे गए थे रतन टाटा साहब, और वो उस इलाके का नाम था गोवा। रतन टाटा साहब ने देखा है कि उनकी गाड़ी के पीछे पीछे एक डॉग आ रहा था। अब वो था स्ट्रे डॉग। रतन टाटा साहब जहाँ पे भी जा रहे थे गोवा के इलाके में, वो डॉग पीछे पीछे आ रहा था। रतन टाटा साहब ने क्या किया, गोवा को आराम से अपनी गाड़ी में इन्होंने बिठाया और उसको अपने साथ आप ले आए, इंडिया ही ले आए, और उन्होंने उसको अपने साथ रखा अपने घर में। तो अब गोवा ही वो डॉग है जो अभी रिसेंटली उनकी फ्यूनरल सेरेमनी पे उस गोवा को लाया गया, और जो गोवा था, गोवा की आंखों में आंसू भी थे। और ये भी हमें पता चला है कि गोवा जो है, जब से रतन टाटा साहब की डेथ हुई है, गोवा ने कुछ भी नहीं खाना खाया है, खाना ही नहीं उसने खाया है। कि देखें, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके भी इमोशंस होते हैं। स्ट्रे डॉग्स को भी पता चलता है कि हमारा जो ओनर है वो अब इस दुनिया में नहीं है। गोवा ही वो डॉग था जो रतन टाटा के साहब के पास हर रोज उनके ऑफिस में उनके साथ रहता था, और रतन टाटा साहब जो है उसके साथ जो है वो खेलते थे, उसके साथ जो है वो
टाइम स्पेंड करते थे। देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बच्चे हैं। कुछ टाइम पहले हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पे पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो बाजे लेके घूमते हैं। तो मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक स्ट्रीट डॉग एक साइड पे लगा हुआ और बहुत सारे बच्चे उसको घेर के तो बाजा बजा रहे थे और मैंने देखा कि उस डॉग की आंखों में से आंसू आ रहे थे। इतने डर जाते हैं। तो आप हमारे जितने भी हमें व्यूअर्स देखते हैं उनमें से बच्चे भी हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये तो बात है ना कि अपने पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि आप अपने बच्चों को टीच करें। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि जो बेजुबान मखलूक है उनको हमें कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि जो बेजुबान मखलूक है ये भी कोई आवारा तो नहीं है। इनको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अगर ये इतने बेकार होते तो अल्लाह ताला इनको कभी भी पैदा ना करता। हमें अपने बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि आप उनके साथ जो है वो पोलाइटली बिहेव करें। जी डॉक्टर, इसी के साथ अब हम ये भी बताएं कि हमने जब रतन टाटा ने बिज़नेस स्टार्ट किया तो उन्होंने पहली गाड़ी जो है वो 1 लाख रुपए की गाड़ी बनाई थी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? टाटा साहब ने जब बिजनेस स्टार्ट किया ना, उन्होंने सबसे जो पहली गाड़ी थी वो 1 लाख की बनाई थी गाड़ी। और इसके पीछे भी बिल्कुल एक स्टोरी है कि वो 1 लाख की गाड़ी उन्होंने किस तरह से बनाई थी, क्या मोटिवेशन थी इस 1 लाख की गाड़ी बनाने के पीछे। उसका ये था कि एक दफ़ा रतन टाटा साहब अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे, अपनी किसी बिजनेस मीटिंग में। टाटा साहब ने देखा कि उनकी गाड़ी के आगे एक बाइक पे 4 लोग जा रहे थे, एक फैमिली के बच्चे थे, उनके पेरेंट्स थे, और बारिश हो रही थी और वो बारिश में भीग रहे थे। अब रतन टाटा साहब ने सोचा कि अगर इन बेचारों के पास अगर एक गाड़ी होती तो चलो आज ये भीगते नहीं। तो यही सोच के रतन टाटा साहब ने सोचा कि आज मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो मिडिल क्लास फैमिलीज और जो लोअर तबका के जो लोग हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सकेंगे। सो यही सोच के रतन टाटा साहब ने जो सबसे पहली गाड़ी बनाई थी वो 1 लाख की गाड़ी थी, ताकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो भी वो लेके और फैसिलिटेट हो सके इस चीज़ से। वरना तो देखें आजकल जो हम लोग हैं, अगर हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो हम लोग बिल्कुल मगरूर हो जाते हैं, किसी दूसरे को फैसिलिटेट नहीं कर रहे होते। बट रतन टाटा साहब से हमने ये बात भी सीखी है कि एक अच्छे बिजनेसमैन है तो आप ना सिर्फ अपना सोचें बल्कि आप अपने साथ साथ उन लोगों का भी सोचें जो जिनके पास बहुत सारी सहूलतें नहीं होती। इसके अलावा रतन टाटा साहब की लाइफ से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। वो इतने ज़्यादा हम्बल थे कि उनके अपने ही एम्प्लॉयज़ कभी छुट्टी कर लेते थे बीमार होके, तो रतन टाटा साहब जो कि CEO हैं, जो कि फाउंडर है अपने बिजनेस के, वो उनके घर उनकी खैरियत पूछने चले जाते थे। अब देखें, इससे ज़्यादा हमें मेरे ख्याल में हम्बल पर्सनैलिटीज़ की कोई एग्जाम्पल कहीं से नहीं मिलती है। टाटा साहब की जो डेथ है वो बहुत बड़ा लॉस है। ना सिर्फ स्पेशली जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो भी उनको मिस करेंगे, इंडिया में भी उनको मिस किया जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया में जो है उनका नाम ताहयात जिंदा रहेगा। सो रतन टाटा साहब आज की ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है कि आज हम इस वीडियो के तवस्सुत से रतन टाटा साहब को आज हम याद कर सकें, उनकी यादों को कुछ ताज़ा कर सकें। और आज इस वीडियो का मकसद ये है कि हम रतन टाटा साहब को ट्रिब्यूट पेश कर सकें। तो गाइस, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमें दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।